रीवा की इस धरती पर मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का और इस समिट में आए हुए सभी टूरिज्म से जुड़े हुए व्यक्तियों का और उनके संगठनों का, क्योंकि मैं भारत सरकार में टूरिज्म और कल्चर मिनिस्टर रहा हूं, तो मैं इस समय सम्मान के तौर पर मैडम सूरी जी को उनका प्रतिनिधि मानता हूं। अन्य मंच पर उपस्थित सभी आए हुए अतिथिगण, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री, मेरे अग्रज माननीय कैलाश जी, प्रतिमा बागरी जी, हमारे दोनों सांसद माननीय गणेश सिंह जी, माननीय जनार्दन जी, अन्य सभी महाराजा मेरे मित्र महाराजा पुष्पराज जी, हमारे सभी सम्मानीय विधायकगण और उपस्थित भाइयों बहनों, वास्तव में रीवा की जो भौगोलिक परिस्थिति है, जो वहां का वातावरण है, वो किसी भी पर्यटक को लुभाने के लिए पर्याप्त है। हम बाणभट्ट की उस तपोभूमि की बात करें, तानसेन हो या बीरबल, उनकी बात करें, इतिहास को अगर हम कभी पलटकर ईमानदारी से देखेंगे तो रीवा से बेहतर स्थान कमतर मिलेंगे। अगर हम सफेद बाग की बात करते हैं तो वो तो भारत में अकेला अगर कहीं है तो वो रीवा की धरती पर है, और इस बात के लिए यहाँ की जो कुल परंपरा है वो जिम्मेदार है। बांधवगढ़ के शेरों की हम बात करते हैं, लेकिन बांधवगढ़ के पुरातात्विक अवशेष, जितना मैं देश में घूमा हूँ, मैं खुद पैदल चलकर पर्यटन मंत्री के रूप में उस जंगल में गया था और मैंने कहा था कि इससे बड़ी पूंजी हमारे पास नहीं हो सकती। लेकिन कई बार वन अधिनियम जो पहले से बनाए गए होंगे, लोगों ने ध्यान ना दिया होगा, लेकिन हम शेरों की वजह साथ साथ अगर उस स्थान को भी देखने जाएंगे तो रीवा का महत्व और ऊपर बढ़ेगा। इसलिए प्राकृतिक दृष्टि से नदियां हो, पहाड़ हो, जंगल हो, हमारे यहाँ की प्लांट वैरायटीज हो, हम सभी मामलों में एक उत्कृष्ट स्थान रखते हैं। पहले हमारे सामने संपर्कशीलता की कमी थी, आज रेल भी है, हवाई जहाज भी है, और आज भी जो लोग आए हैं, जो बातें मैंने माननीय मुख्यमंत्री से 1-to-1 में बात करते समय सुनी है, मैं यहाँ का प्रभारी मंत्री होने के नाते गौरवान्वित हूँ और आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार ने इन 1.5 वर्षों में, और खासकर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, अगर ये 1.5 वर्ष किसी बात के लिए जाने जाएंगे तो वो उद्योगपतियों से इसी संवाद के लिए जाने जाएंगे जो हर संभाग में जाकर उसकी विशिष्टता को लोगों ने नजदीक से देखा। अन्यथा उद्योगपति का कोई प्रतिनिधि आता था, यहाँ के किसी व्यक्ति को पकड़ता था और उसके आधार पर अपने फैसले लेता था। ये पहला अवसर है जब मध्य प्रदेश के संभाग स्तर पर देश के और देश के बाहर के उद्योगपति और वो संगठन जो टूरिज्म और कल्चर के लिए काम करते हैं, उन्हें मध्य प्रदेश की विशिष्टताओं को नज़दीक से देखा है, जिसका लाभ आज मिलता है। पहले हम सिर्फ आंकड़े बताते थे, लेकिन हम एक समिट के बाद दूसरी समिट के बीच ही हम उसका सुनते हैं कि भूमि पूजन भी हो गया और काम आगे बढ़ गया। ये विश्वसनीयता मध्य प्रदेश सरकार की है और इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ, आइए एक कदम और तेजी से आगे बढ़ाकर मध्य प्रदेश के इस पर्यटन के नक्शे पर आप भी अपनी उपस्थिति दर्ज करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मुझे बताया गया है कि आप 6 बजे से बैठे हुए हैं यहाँ पर। 5 बजे से, सॉरी है ना, मैंने 6 बजे बोला तो आप एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। 5 बजे से बैठे हुए। एक फिल्म भी 3 घंटे की होती है, उससे ज़्यादा की नहीं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, अभी वर्तमान में इस जिले के प्रभारी हैं और बहुत उन्होंने देश भर में काफ़ी डेवलपमेंट किया। ऐसे माननीय प्रहलाद पटेल जी के लिए भी ज़रा तालियां बजाकर स्वागत करें। जिस हॉल में हम लोग बैठे हुए हैं, यह हॉल और ऐसे कई रीवा में विकास के कार्य
जिन्होंने किए हैं, और रीवा में जिनको विकास पुरुष कहते हैं, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री राजन शुक्ल जी, हमारी बहन प्रतिमा जी जो मेरे साथ मंत्रिमंडल में सदस्य है, दोनों ही सांसद, और श्रीमती सूरी जी, और हमारे मुकेश तिवारी जी जो मध्य प्रदेश के एक गौरव कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, रीवा महाराज साहब बैठे हैं यहाँ, आप सभी का मैं और आप सब आगंतुकों का दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश में जल है, जंगल है, जंगल में जीवन है, जीवट मंत्रिमंडल है और जबरदस्त मुख्यमंत्री है। और इसलिए हम सरकार जरूर चला रहे हैं, पर सिर्फ सरकार नहीं चला रहे। हमारी जो टीम है डॉक्टर मोहन जी के साथ, वह इन्वेस्टर फ्रेंडली टीम है। आप यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के हित में होगा, तो हम 5 मिनट में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करा देंगे जो आपको इन्वेस्टमेंट में चाहिए। ये इस सरकार की विशेषता है। और मुझे कहते हुए गर्व है कि अभी हमारी सरकार को बने 1.5 साल हुए, और 1.5 साल में जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट आया हर क्षेत्र के अंदर, सिर्फ पर्यटन का क्षेत्र नहीं है, हर क्षेत्र में, वह एक रिकॉर्ड है। और इसीलिए कि ये सरकार एक ऐसी सरकार है जो प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने का संकल्प लेकर काम कर रही है। और इसलिए ये आप सबके लिए बहुत अवसर है। हम मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम मध्य प्रदेश को शीर्ष पर पहुंचाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 में जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हो, तो हमारा भारत दुनिया के ताकतवर देशों में से एक हो। तो हम मध्य प्रदेश को भी ताकतवर देश बनाने में अपना योगदान देना चाहता है मध्य प्रदेश भी, और उसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। आपके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट, आपके द्वारा एक विज़न जिससे कि मध्य प्रदेश का विकास हो, हम सब उसका स्वागत करेंगे। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।